क्लास 12th का चैप्टर सेकंड आईपी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। हमने बीएस का कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है आईपी के चैप्टर का टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। नेटवर्क के प्रकार मैंने आपको नेटवर्क बताया फर्स्ट चैप्टर में नेटवर्क क्या होता है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, नेटवर्क कैसे होते हैं, ये वायर वाले भी पढ़े थे और विदाउट वायर के भी पढ़े थे। अब यहाँ पर हमें टाइप्स से जानना है कि नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं वो एरिया के हिसाब से बनाए गए। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। जिसके प्रकार हैं जितने भी होते हैं वो एरिया के हिसाब से बनाए गए। जैसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लेन, ये इंपॉर्टेंट नाम है और इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि इनके नाम ही आपको हमेशा आते हैं। ये मान लो कि लेन आपसे पूछा कि लेन का फुल फॉर्म बता, तो आपको पता होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब लोकल, जो हमारा राइट साइड होता है वही चीज क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल का मतलब जो हमारे आसपास होता है, ठीक है, वो लोकल बोलते हैं हम लोग। तो वही चीज यहाँ पर हमें बतानी है कि यार लोकल एरिया नेटवर्क मतलब इस एरिया का, ठीक है, किसी ऑफिस का, किसी ये बोल सकते किसी भी ऑफिस का मान लो नेटवर्क, ठीक है ना, किसी कैंपस का नेटवर्क मान लो या फिर किसी बिल्डिंग का नेटवर्क मान लो। इसके अंदर जो नेटवर्क यूज होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब कैसे हो गया? एक ऑफिस है का, ठीक है, ऑफिस के अंदर अगर कोई वाईफाई लगाएगा और सारे कंप्यूटर उस डिवाइस से कनेक्ट है, उस डिवाइस से कनेक्ट है, लेन से कनेक्ट है, तो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज कितनी रहेगी? उसी ऑफिस के अंदर रहेगी, ठीक है ना। अगर कोई यूज कर पाएगा क्या? नहीं। क्या नहीं, मान लिया आपने क्या 2-4 किलोमीटर तक हमारे वाईफाई की रेंज जा रही है कि सब यूज करेंगे? नहीं। कहाँ तक रहेगी? उस ऑफिस तक रहेगी। किसी स्कूल कैंपस में, किसी कॉलेज कैंपस में है तो उसकी भी रेंज लिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो लोकल एरिया, अब सारे डिवाइस उससे कनेक्ट होंगे। अब ये दोनों हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं और विदाउट वायर्ड भी हो सकते हैं, मतलब वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो आपको सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी एक नेटवर्क के थ्रू। जैसे मान सकते हैं किसी ऑफिस में एक जो मेन कंप्यूटर रहता है, ठीक है, जो मेन कंप्यूटर रहता है, सारे कंप्यूटर उसी कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। क्यों कनेक्ट रहते हैं? ठीक है, उनकी फाइल, प्रोफाइल, लॉगिन वगैरह करने का काम कहाँ से होता है? उस मेन कंप्यूटर से होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या रहते हैं कि जो कंप्यूटर्स सभी के पास में रहते हैं, ठीक है, सब अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन उन कंप्यूटर को चलाने की प्रोसेस किसके हाथ में रहती है कि, ठीक है ना, वो होती है कि उस हेड के ऑफिस में। जैसे मेरी टीम में मेरे पास में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो मैं जब सुबह ऑफिस आऊंगा, ठीक है, एक पासवर्ड उन्होंने अपना डाल रखा होगा, एक पासवर्ड मैंने अपना डाल रखा होगा। क्यों? क्योंकि भैया सब चला रहा है, फाइल है, कंपनी है, तो सारे उसमें सभी चीज अवेलेबल रहती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब रहते हैं, तो उन चीजों का क्या करना है? सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब साथ में आएंगे तब सबका और सारा नेटवर्क किसको कितना देना है सारी डिसाइड उस चीज से हो जाती है। चलो ये सब तो वाईफाई का नेटवर्क मान लो तो सबसे इजी पड़ रहा है मेरे को, तो वही एग्जांपल, ठीक है ना, कि किसी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कंपनी में कैंपस में अगर वाईफाई लगाया, वायरलेस हो गया, सारे कंप्यूटर उससे ये हो सकते कनेक्टेड है उस एक नेटवर्क से। तो वहां का जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी होती है? ओनली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, ठीक है ना। रेंज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कितनी होती है रेंज? 1 किलोमीटर। मतलब अगर हम यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर तक इसका नेटवर्क जाएगा, उसके आगे इसका नेटवर्क नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप आपको लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर बुक में जो लिखा वो पढ़ लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लेन किसी ऑफिस, बिल्डिंग व कैंपस के विभिन्न डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। वही मैंने अभी हाल बताया आपको। लेन किसी घर अथवा ऑफिस में आसानी से दो कंप्यूटर और प्रिंटरों के बीच में जा सकता है। बनी बात है कि प्रिंटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, 2 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर, सबको कनेक्ट करके रखता है।
ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। नॉर्मल सी बात है, इनकी रेंज 1 किलोमीटर की है तो सारे कंप्यूटर कहाँ होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा तक स्थित हो सकते हैं। लेन का उपयोग एक छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है। अब भैया इसके एडवांटेज दिए हैं। पहला दिया है यह बहुत अधिक सुरक्षित है। पहली बात है कि अगर आप ऑफिस में या फिर एक केबिन के अंदर बैठे हैं तो भैया सारे डिवाइस हम व्यवस्थित रख रखे होंगे, सब चीज सेफ्टी के साथ होगा। अगर हम एक लोकल एरिया में कितने लोग काम करते होंगे, 4 या 5 आदमी, तो उससे ज्यादा कितनी ज्यादा संख्या होती नहीं, इतना लोड नहीं रहता है। अब हमने लोकल एरिया नेटवर्क का फर्स्ट पॉइंट, यह बहुत अधिक सुरक्षित होता है। बड़ी बात है कि यार लोकल में होंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे, सेफ में हमारे घर में सेफ रहते हैं, ठीक है ना। बस वैसी बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं कि पब्लिक में होंगे तो ये सब चीज, मतलब आदमी जैसे बस वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी के तोड़ फोड़ डालते हैं, ट्रेन का कैसे कचरा कर देते हैं, बड़ी बात है। बट किसी प्राइवेट चीज में जाओगे तो सेफ मिलती है आपको, व्यवस्थित मिलती है, क्यों, क्योंकि वो लोकल है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद इसमें कितनी भी संख्या में यूजर को जोड़ सकते हैं, कितनी भी संख्या में जोड़, बट जब आपकी रेंज ही 1 किलोमीटर है या फिर जगह ही आपकी उतनी है तो आप कितने जोड़ोगे। कॉमन सेंस की बात है कि कुछ सोच के देखना, क्या अगर एक ऑफिस में चल रहा है तो कितने जोड़ोगे आप, जोड़ तो सबको सकते हो, ठीक है ना। सारे डिवाइस जोड़ लो, प्रिंटर जोड़ लो, जेरॉक्स मशीन जोड़ लो, कंप्यूटर जोड़ लो, सारी चीजें जोड़ लो, ठीक है। बट कितने जोड़ोगे, जितनी वो जगह ही वैसे ही कम है हमारे पास तो ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए सस्ता पड़ता है, सस्ता आएगा सभी नेटवर्क के मुकाबले, ठीक है ना। इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। ये इसके पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसका क्या होगा, अब डिसएडवांटेज, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज देखते हैं। क्या इसमें पहली चीज हो गई कि यार ये कम क्षेत्र में का, मतलब इसकी रेंज 1 किलोमीटर है, वो हमारा फायदा भी है क्योंकि उससे हमारा डाटा सेफ रहेगा, और वो नुकसान भी है, इसकी रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं है, मतलब इसकी रेंज आगे है ही। दूसरा ये कभी कभी इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, बनी बात है कि मतलब नेटवर्क का तो स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, WAN, वाइड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क। इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है, इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये हिंदी में नहीं है, दोनों में सेम ही बोला जाता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क नाम से पता चल रहा है, वाइड, लोकल और वाइड। अब वाइड को हम बोल सकते हैं क्या, लोकल से मतलब किसी कॉलोनी, मतलब लोकल से बड़ा, ठीक है, लोकल से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। क्यों, क्योंकि ये ना किसी कैंपस में चलता है, ठीक है, ना किसी शहर को, ना किसी राज्य को, ना ये पूरी दुनिया को कवर करके रखता है। किसको, पूरी दुनिया को कवर कर रखते हैं। हम ये नहीं बोल सकते लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता था, सिर्फ एक ऑफिस कैंपस इनको कवर करके रखता था, बट वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर करके रखता है। इसमें ना कोई शहर आता है, ना कोई कॉलोनी आती है, ना कुछ आता, पूरी दुनिया इसके अंदर आती है। अब पूरी दुनिया में फैला हुआ कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कवर करता है, वो होता है इंटरनेट का नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट है तो वो क्या है, पूरी दुनिया को कवर करे रखा हुआ, सभी जगह तो चल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, गांव में भी चले जाओ या फिर सिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इंटरनेट सभी जगह चल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हुआ, इंटरनेट का, जिसे क्या बोला जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है, समझ में आई गया होगा आपको। अब ये कैसे चलता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कैसे चलता है। तो इसको चलाने के लिए क्या प्रोसेस रहती है, क्या या तो सेटेलाइट तार तो बिछा नहीं सकते हम, बनी बात है, पूरी दुनिया में तार बिछाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि इंटरनेट के लिए हम जगह जगह तार बिछाते जाएं, उससे नहीं, इसका यूज कहां से होता है, सैटेलाइट से। पढ़ा है हमने लास्ट चैप्टर में, सैटेलाइट हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका सारा नेटवर्क इसके द्वारा चलता है, सैटेलाइट के द्वारा होता है। फोन का नेटवर्क वो भी यही हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कभी भी कहीं भी किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो ये हो गया एक फोन नेटवर्क हो गया, एक इंटरनेट हो गया जो सैटेलाइट के थ्रू अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यार जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना, अभी और नाम पढ़ने हैं, अभी और नाम पढ़ने हैं। तो जितने
नाम पढ़ेंगे वो किसके अंदर आते हैं, वेन के अंदर। किसके अंदर आएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। मेरा लोकल एरिया नेटवर्क वो भी कहाँ होगा, इसी के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं ये इस कैंपस में खड़ा हूँ, प्रगति कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कैंपस में खड़ा हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, बट वो आता है किसमें, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहला दिया है, वेन बड़े बहुत एडवांटेज है, ठीक है ना, कि जो वेन है इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, मतलब पूरी दुनिया है, पहला एडवांटेज। दूसरा, ये हर देश के नेटवर्क को सुविधा देता है। बनी बात है कि जब पूरी दुनिया में फैला तो हर देश के नेटवर्क को सुविधा देता होगा, ठीक है ना। ये वायरलेस होता है, इसमें तार नहीं होते, केबल नहीं होती है। फिर इसमें डाटा को सिग्नल्स या सैटेलाइट के द्वारा भेजा जाता है, इसमें जो भी डाटा पहुंचाया जाता है वो सिग्नल्स या सैटेलाइट के द्वारा। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वही चीजें जो हम लोगों ने अंदर थ्योरी के अंदर पे पढ़ी है, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ी, इसको डिस्क्राइब करा है, वही चीज को क्या कर दिया हमने यहाँ पर एडवांटेज में लिखा। अब डिसएडवांटेज भी, ये बहुत महंगा होता है। वही बात है कि पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आपको कॉस्ट तो पैसा तो ज्यादा लगेगा ही। कैसे लगेगा, अरे यार आप जब सैटेलाइट से नेटवर्क को पहुंचाओगे तो सैटेलाइट पहले तो सैटेलाइट पहुंचाना पड़ेगा, उसी की कीमत करोड़ों खरबों में आएगी, क्योंकि सैटेलाइट ऐसा तो है नहीं कि अपन ने हाथ से बुलेट ली और फेंक दिया तो ऊपर चले गया आसमान में, नहीं, उसको रॉकेट से पहुंचाना पड़ेगा, तो रॉकेट के लेना पड़ेगा, तो मतलब बहुत सारे काम होंगे, ठीक है ना। तो सबसे महंगा पड़ता है हमें। फिर आता है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बनी बात है, जब सब जगह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई तो सेफ रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इंटरनेट है, आपको आज के टाइम पे आप देख चुके हो कि इंटरनेट से कितने सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, सेफ है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आज भले हम सोचते हैं कि यार हम सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम गिने चुने 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है, नहीं, आप सिर्फ 100 नहीं हो कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में 50 ही व्यक्ति हैं सिर्फ, है, इससे ज्यादा मैं किसी से कांटेक्ट में, व्हाट्सएप पे 50 है, फेसबुक पे 50 है, इंस्टा पे नहीं, आपके लिए वो 50 है, ठीक है ना, बट आपके लिए वो 50 होने के बाद वो पूरी दुनिया के लिए कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि मेरे साथ 50 लोग जुड़े हैं, अगर उनके साथ भी 50-50 जोड़ दिए जाए और उनके आगे 50-50, मतलब क्या हो गया, सब फैल गया है। हम सबसे जुड़े, एक से नहीं जुड़े, हम सबसे जुड़े, ठीक है। अब मैं नॉर्मल सी बात है कि मेरे 50 लोग हैं, तो मैं अगर कोई पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है ना, तो वो सारे फ्रेंड को जाएंगे, ठीक है, उनसे लगाकर उनको भी टेक कर दूंगा तो वो आगे उन लोगों को तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस, मतलब मेरी चीजें, मेरी अगर कोई बात बता दूं तो वो सब तक फैलती है। कुछ लोग क्या रहते हैं, कर रहते हैं कि जो इंटरनेट के थ्रू मतलब विदेशों में बैठ के भी देश का काम कर जाते हैं, जैसे यहाँ का आदमी बैठे बैठे विदेश से के बैंक लूट लेता है, या फिर वहाँ बैठा हुआ आदमी आके यहाँ के बैंक लूट लेता है, ठीक है, कौन आदमी कहाँ आएगा कोई पता नहीं रहता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का ज्यादा सुरक्षित नहीं बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिग्नल कब कहाँ कैसे आ जाता है कोई पता नहीं, ठीक है। हमारे पास कितने ऐसे अननोन फोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ये महंगा होता है और ये सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये हमारे 2 पॉइंट आज क्लियर होते हैं कि इसका एरिया कहाँ है, 1 किलोमीटर की रेंज में, मतलब एक कैंपस, ऑफिस, हॉल वगैरह, और इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं, इसके आगे के पॉइंट हम कल क्लियर करेंगे। थैंक यू।